दोस्तों जब अमेज़न से फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान परचेज़ करते हैं या फिर कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसके बाय हो जाने के बाद दोस्तों जब आप उसको रिटर्न करते हैं या फिर आप उसको गलती से कैंसल कर देते हैं। इस कंडीशन में दोस्तों उन कंपनियों के द्वारा, उन प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा आपको यहाँ पर रिफंड प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन दोस्तों वो रिफंड ना आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आ पाता है। तो कैसे आप ना उस रिफंड को अपने बैंक अकाउंट के अंदर लेके आ सकते हैं, उसका जो भी सारा प्रोसेस है वो आज के ना इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना इस वीडियो को ना बिना स्किप किए शुरू से आपको लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको ना इस चैनल पर इसी प्रकार के सारे कंटेंट और भी आपको ना हमारे द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, आपका जो भी सारा रिफंड है वो अभी तक आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आया, तो आप ना उस रिफंड को अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों जब आप कोई भी सामान परचेज करते हैं इन कंपनियों से फिर बाई करते हैं, तो आप ना उसको या तो रिटर्न करते हैं या फिर दोस्तों आप उसको कैंसिल करते हैं। अगर दोस्तों आप उसको रिटर्न करते हैं तो कुछ कंपनियों का सिस्टम कुछ इस प्रकार से होता है कि जब आपका प्रोडक्ट यहाँ पे पिकअप होता है कोरियर बॉय के द्वारा, जैसे पिकअप हुआ तो सेलर की तरफ से ना आप यहाँ पे पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर सेंड कर दिया जाता है। अब दोस्तों कुछ कंपनियों का सिस्टम ना कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे आप यहाँ पे हो और सेलर यहाँ पे, आपने अपने जो प्रोडक्ट आपने बाई किया था उसको आपने पिकअप यहाँ पे कराया कोरियर बॉय के द्वारा। जब ये प्रोडक्ट तब तक यहाँ पे नहीं पहुंचेगा ना इस जगह, तब तक दोस्तों वो ना आपके रिफंड को अपने बैंक अकाउंट के अंदर सेंड नहीं करेगा। जैसे ये प्रोडक्ट आपने यहाँ से पिकअप कराया तो ये प्रोडक्ट जैसे सेलर के पास में पहुंच जाता है, तो ये सेलर क्या करता है कि आपके रिफंड को आपके बैंक अकाउंट के अंदर सेंड कर देता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर रिफंड यहाँ पर सेंड किया जाता है। और या दोस्तों आपने कोई भी प्रोडक्ट अपने बाई किया उसको कैंसिल कर देते हैं, तो 2 या 3 दिन बाद दोस्तों आपको जो रिफंड है वो वापस आपके बैंक अकाउंट के अंदर सेंड कर दिया जाता है। तो ये बात हुई यहाँ पे पिकअप होने की या फिर कैंसिल हो जाने के बाद में। अब दोस्तों जो आपका जो रिफंड है वो तो आपको बैंक अकाउंट के अंदर सेंड कर दिया, लेकिन दोस्तों जैसे वो सेंड होता है तो उसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे 5 से 7 दिन का यहाँ पे टाइम दिया जाता है कि आपके इस टाइम के अंदर जो आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि जो टाइम दिया जाता है 5 से 7 दिन, इसके अंदर दोस्तों जितने भी हॉलीडे होते हैं, जितने भी अवकाश होते हैं, बैंक की छुट्टियां होती है, मतलब उस दिन बैंक ओपन नहीं होता, वो चीजें यहाँ पे काउंट नहीं होती, मतलब वो दिन इसके अंदर यहाँ पे काउंट नहीं होता है। मतलब अगर आपको रिफंड यहाँ पे 1 तारीख को सेंड किया गया तो आपको इंतजार करना है यहाँ पे 7 तारीख तक। अगर इस 7 दिन के बीच में अगर कोई भी छुट्टी आती है जिस दिन अकाउंट बैंक यहाँ पे नहीं खुलता है या ओपन नहीं होता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अगर 2 दिन तक आपका बैंक यहाँ पे ओपन नहीं हुआ तो 1 तारीख से लेके आपको यहाँ पे 9 तारीख तक यहाँ पे इंतजार करना है। और इसी टाइम के अंदर दोस्तों आपका रिफंड है आपके बैंक अकाउंट के अंदर सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसके बावजूद भी आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आता, तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो कस्टमर केयर है जिस कंपनी से आपने जो प्रोडक्ट बाई किया था उस कंपनी के कस्टमर केयर को आपको यहाँ पे कॉल करना है, और कॉल करके जो भी सारी कंडीशन है वो आपको उनको बता देनी कि सर मेरा रिफंड अभी तक मेरे को बैंक अकाउंट में नहीं प्राप्त हुआ, जो आपने टाइम दिया था वो टाइम भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों वो कस्टमर केयर होते हैं वो आपके ना सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आपको रियल में यहाँ पर रिफंड सेंड किया गया है या नहीं। अगर कर दिया गया है तो किस कारण से आपको वो रिफंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्यों यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि सेलर के द्वारा आपको जो रिफंड है वो आपको सेंड कर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों वो क्या कभी कभी गलती से यहाँ पे फील्ड हो जाता है, मतलब आपके बैंक के अंदर वो ट्रांसफर नहीं हो पाता। अगर ऐसी कंडीशन हुई है तो कस्टमर केयर उनको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में आपको जो रिफंड है दोबारा से सेंड करा दिया जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको फिर से 5 से 7 दिन का इंतजार करना होगा और उस टाइम के अंदर आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट के अंदर प्राप्त हो जाएगा। अगर फिर भी आपको वो रिफंड बैंक अकाउंट के अंदर प्राप्त नहीं होता तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं, आपको अपने बैंक में जाना, मतलब आपकी जहाँ भी ब्रांच है जहाँ आपने अकाउंट खोला था उस ब्रांच के अंदर आपको जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपका जितने भी सारा स्टेटमेंट है वो आपको वहां से निकला लेना है, और उस स्टेटमेंट के अंदर आपको चेक करना है कि आपको जो रिफंड है वो इसके अंदर आया हुआ है या नहीं, या फिर शो हो रहा है या नहीं। अगर ऐसी कंडीशन है कि अगर वो रिफंड आपके यहाँ पे उस स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं हो रहा तो फिर से आपको आना है और आपको जो भी कस्टमर केयर है जिस कंपनी से आपने जो प्रोडक्ट बाय किया था उसको आपको कॉल करना है, और जो भी सारी कंडीशन है वो आपको बता देनी है कि सर मेरा रिफंड अभी तक मेरे बैंक अकाउंट के अंदर सेंड नहीं हुआ और मैंने बैंक का जितना भी सारा स्टेटमेंट है वो भी मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, उसके अंदर भी वो रिफंड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। वो क्या करेंगे, आपको फिर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद दोस्तों वो रिफंड आपको यहाँ पे सेंड करा देंगे, या फिर दोस्तों आपको जो रिफंड वो सेंड हुआ था उसकी दोस्तों एक रेफरेंस टिकट यहाँ पर जारी करेंगे, मतलब रिफंड रेफरेंस नंबर होता है वो आपको जारी करके वो देंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे बोलेंगे आप सीधे से बैंक में जाओ, बैंक में जाने के बाद में आप बैंक के जितने भी कर्मचारी उनसे जाके बोलो कि सर मेरा यहाँ रिफंड इन रेफरेंस टिकट नंबर से जारी हुआ था, वो रिफंड अभी तक मेरे अकाउंट के अंदर जारी नहीं हुआ, मतलब प्राप्त नहीं हुआ, तो आप ना इन नंबर से मेरा रिफंड पर चेक करो कि मेरा रिफंड अभी तक कहाँ पे अटका हुआ है, वो अभी तक मेरे बैंक अकाउंट पर जारी क्यों नहीं हुआ। उसके बाद तो बैंक के जो कर्मचारी है वो आपके रिफंड को ट्रैक करेंगे, आपका रिफंड यहाँ पर रियल में सेंड हुआ है या नहीं हुआ है, तो कौन सी जगह अटका हुआ है।
उसके बाद दोस्तों वो रिफंड ना आपके बैंक अकाउंट के अंदर पर सेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों ये तो सारा सिंपल सा प्रोसेस, और दोस्तों इसी प्रोसेस से आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ सकता है। आई होप आपका जो पैसा है वो 1 या 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो फिर भी नहीं आता तो आपको ना अपने जो कस्टमर केयर होते हैं उनसे बात करना है, जिससे आपने सामान परचेज किया था, उनसे बोलना है कि सर मेरी प्रॉब्लम अभी तक सोल्व नहीं हुई और मेरा रिफंड यहाँ पे अभी तक नहीं आया। मैं बैंक में भी जाया, बैंक के कर्मचारी भी मेरी यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहे, उन्होंने भी स्पष्ट मना कर दिया। तो उसके बाद जो जो कस्टमर केयर होते हैं वही बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे, वही आपका जो रिफंड है वो आपको यहाँ पे दिलाएँगे। हो सकता है इस प्रोसेस में दोस्तों थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है, 1 महीने का, 1.5 महीने का, लेकिन दोस्तों गारंटी है कि आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इनका जो रिफंड का जो प्रोसेस है वो कैसे यहाँ पे काम करता है। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको कोई डाउट है, कोई सुझाव हो, तो दोस्तों वो भी आप मेरे को ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, फॉलो कर लो, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जो हमारी मोबाइल की डिस्प्ले वो भी शो हो जाएगा। दोस्तों इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।